प्रदेश की मुख्यमंत्री तीन बार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या को वोटर लिस्ट में रखने के लिए, एसआईआर बंद करने के लिए उन्होंने तीन बार लेटर लिखा, लेकिन एक बार भी टी गार्डन वर्कर का इस एसआईआर प्रक्रिया जो प्रोसेस चल रहा है, हियरिंग चल रहा है, उसमें ये मांग नहीं उठाया है। इसलिए नहीं उठाया है, ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पार्टी दार्जिलिंग से अलीपुरद्वार तक टी गार्डन वर्कर का सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। इसलिए जितना भी आदिवासी है, गोरखा है, राजवंशी है, हमारी जितना भी चाय बागान की मजदूर है, उनको लिए एक बार भी लेटर में भी नहीं जिक्र किया और पत्रकार सम्मेलन, सार्वजनिक मीटिंग में भी नहीं उठाया। इसलिए राजू जी जो बात उठाया था, मैं फिर एक बार आज दिल्ली में सीईसी के साथ इस बारे में मैं अपील किया है। मेरा पूरा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारी ये जो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, अपील, इसको पूरा करेगी और उनका हियरिंग के दौरान जो दिक्कत हो रहा है वो बंद होगा और हमारी जो फाइनल मतदाता सूची आएगा उसमें सबका नाम रखने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिशियल तरीके से कदम उठाएगा। यही हम लोग का एक ये बात था। बाकी हमारी मनोज टिग्गा जी ने बताएगा जिस तरीके से टी गार्डन तो तृणमूल का सरकार का पीरियड में पूरा खत्म हो गया। आपको मालूम है बहुत सारा टी गार्डन बंद है, बड़ा बड़ा टी गार्डन। यहाँ नागराकाटा का एमएलए भी है, यहाँ हमारा कालचीनी कुमारग्राम का एमएलए भी है। किस तरीके से फलाकाटा का एमएलए की भी अंदर बहुत चाय बागान आता है, सिकादी भी यहाँ है। इसमें बहुत सारा चाय बागान बंद हुआ है। हमारी जो डुअर्स टोन्ना है उसका सामने प्रोटेस्ट भी चल रहा है आज पिछले 3 दिन से। और जो चाय बागान अभी चल रहा था उसमें पिछले 4-5 महीने से उसको सैलरी भी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर मनोज टिग्गा जी ने आपको विस्तार से बताएगा। हाँ? बाद में मैं ऐड कर दूंगा। मनोज टिग्गा जी ने हमारी लेबर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनसुख मांडवी डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने सिलीगुड़ी में मीटिंग किया ये हालत को देखते हुए। और ये सैलरी और मैनेजमेंट ये स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। हमारी पूरा के पूरा जो टी गार्डन का मैनेजमेंट और लेबर का जो इशू है इसको पश्चिम बंगाल का लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसलिए पश्चिम बंगाल का लेबर डिपार्टमेंट तो कुछ काम करने वाला नहीं है, आपको पता ही है। चाय बागान को ममता बनर्जी ने 25% सेल आउट करने के लिए उन्होंने पूरा के पूरा बने जो हमारा असेंबली में कानून लाकर पारित कर दिया। वहां रेस्टोरेंट बन रहा है, बार बन रहा है, वाइन शॉप बन रहा है। चाय बागान को खत्म करने का ये लोग का पूरा प्लानिंग है। 4-5 महीने हमारी सैलरी नहीं मिल रहा है। इसलिए लोकल एमपी उन्होंने मुझे बताया अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट मधु टी गार्डन, हमारी भरनाबाड़ी टी गार्डन, लंकापाड़ा टी गार्डन एंड रामझोड़ा टी गार्डन ये तो क्लोज है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की चामारचू टी गार्डन, चामारची टी गार्डन
আমবাড়ি टी गार्डन, देवपाड़ा टी गार्डन, कट्टा टी गार्डन, रेड बैंक टी गार्डन, रायपुर टी गार्डन, इनका एडिशन हमारी रिमेनिंग टी गार्डन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, कालचीनी टी गार्डन, हंटापाड़ा टी गार्डन, दुमचीपाड़ा टी गार्डन और गारगंडा टी गार्डन, तुलसीपाड़ा टी गार्डन, बीरपाड़ा टी गार्डन, डिमडिबा टी गार्डन एंड बांदापानी टी गार्डन, इसका भी क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का किलकोट टी गार्डन, बागराकोट टी गार्डन, मन्नाबाड़ी टी गार्डन, नागेश्वरी टी गार्डन, शामसिंह टी गार्डन और बामनडांगा टी गार्डन, धरणीपुर टी गार्डन एंड टोटापाड़ा टी गार्डन, इसके भी ऑपरेशन जो चल रहा है फाइनेंशियल चैलेंज, इसमें पिछले 4-5 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग की ओर से लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल को तुरंत इसमें कार्रवाई होना चाहिए और उनका जो 5 महीने का सैलरी पेंडिंग है उसको रिलीज करने का मांग हम लोग उठा रहा है। और वहां पूरा टी बेल्ट में आंदोलन भी शुरू होगा। आने वाला 24 को मैं जितना भी हमारा बंद टी गार्डन वर्कर है उनका साथ मुलाकात करने के लिए मैं नागराकाटा, मालदारी घाट, कालचीनी में दौरा करूंगा। मेरा साथ MP MLA लोग सब बीजेपी का रहेगा। उस दिन भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर एक कार्यक्रम होगा हमारी कुमारग्राम में, उसमें हम लोग सब पार्टिसिपेट करेगा। हिंदी में कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। अभिषेक बैनर्जी वहां जाके ऐसा कुछ लोगों को रैंप में उठाकर कुछ ऐसे बताए थे कि पिछले इतने दिनों में बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, अगले बार अगर चौथे बार ममता बनर्जी ने वहां पे अगर बंगाल में सरकार बना। टी गार्डन किसका है? यही मैं सवाल पूछ। टी गार्डन किसका है? मौलवी घटक किसका डिपार्टमेंट है? टी बोर्ड को कंट्रोल कौन करता है? जो 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से 21-22 बजट में दिया था, उसके अंदर जो कमेटी बनाने का बात था बंद हुआ टी गार्डन के लिए, एडुकेशन, हेल्थ, उनका क्लेम के लिए 300 करोड़ रुपया आसाम में पूरा के पूरा जो बंद टी गार्डन सबको मिल गया है, बंगाल में नहीं क्यों हुआ? टी गार्डन किसका हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट का। टी गार्डन का लैंड का कस्टोडियन भी स्टेट गवर्नमेंट बन गया। टी गार्डन का जो लेबर इशू है वो RLC का है ना ALC का है? बताइए आप। TMC का सेकेंड इन कमांड को मैं पूछना चाहता हूं, ये टी गार्डन का लेबर इशू RLC का है, सेंट्रल लॉ लेबर डिपार्टमेंट का, या तो स्टेट गवर्नमेंट का? स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट और जो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, उसको बुला के मीटिंग करके उसको करना चाहिए था। PF का रुपया जमा नहीं हो रहा है। TMC का सब नेता लोग का टी गार्डन में का मालिक हो गया है लोग। टी गार्डन का लैंड को प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल लाया? अमेंडमेंट बिल ममता बनर्जी जी का सरकार। 25% लैंड रेस्टोरेंट बार सब करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 25 से 50% तक लैंड देने के लिए कानून लाया। कौन लाया? इसलिए चुनाव का दौरान ये लोग ये सब कर रहा है, लेकिन टी गार्डन का वर्कर एक भी वोट TMC को देने वाला नहीं है। और उनका पता ही है बीजेपी आएगा तो 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट
उनमें उनको ओनरशिप देने का प्रोविजन भारत सरकार ने कर दिया। भारत सरकार ने ओनरशिप देने का प्रोविजन कर दिया।